बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब अब्बासी खिलाफत की शान और शौकत चरम पर थी। बगदाद शहर अल्लाह ताला की रहमत से आबाद था। गलियां चमकती, बाजारों में सौदागरों की चहल पहल रहती, मस्जिदों से अजान की मीठी आवाज़ गूंजती और लोग इबादत व नेकी में मशगूल रहते। खलीफा हारून और रशीद इंसाफ पसंद और दानिशमंद शासक थे। उनके हुक्म से अमन व अमानत का दौर था। इसी बगदाद की एक तंग और पुरानी गली में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक सच्चा मुसलमान, परहेजगार और रोजेदार शख्स था। उसके पास न कोई बड़ी दुकान थी, न जमीन जायदाद, सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी जिसमें वो अपनी बीवी फातिमा और दो नन्हे बच्चों अली व मरियम के साथ गुजारा करता था। रमजानुल मुबारक का पाक महीना शुरू होता तो यूसुफ की आंखों में चमक आ जाती। वो नियत करता, या अल्लाह, इस बार भी पूरे 30 रोजे कबूल फरमा। सहर का वक्त आता, रात के सन्नाटे में यूसुफ परिवार को जगाता। फातिमा थोड़ी सी जौ की रोटी, नमक और पानी तैयार करती। सब मिलकर सहर खाते और दुआ मांगते, या अल्लाह, हमें सब्र की ताकत दे, हमारे रोजे मकबूल कर और रिज्क में बरकत अता फरमा। सहर के बाद यूसुफ अपना छोटा सा कामगार खोलता। वहां बैठकर वो अमीर लोगों के कपड़े सिलता, कढ़ाई करता। पूरे दिन भूख व प्यास की सख्त तकलीफ सहता, लेकिन कभी शिकवा न करता। सूरज की तेज गर्मी में प्यास लगती, सिर चकराता, हाथ कांपते, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेता और काम जारी रखता। कभी पड़ोसी अमीर व्यापारी ताना मारते, यूसुफ, तुम इतने गरीब हो, रोजा रखकर क्या फायदा, खा लो, अल्लाह माफ कर देगा। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, रोजा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें गुनाह माफ होते हैं, दिल साफ होता है और जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। एक दिन रमजान के बीच में यूसुफ की हालत बहुत खराब थी। पिछले 4 दिन से कोई काम नहीं मिला था। घर में अनाज का दाना तक न था। बच्चे भूख से रो रहे थे। इफ्तार का वक्त करीब था। यूसुफ के पास सिर्फ 3 खजूर बचे थे, जो उसने बड़े सब्र से इफ्तार के लिए रखे थे। उसी वक्त झोंपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसकी हालत देखकर दिल पसीज गया। भिखारी ने कमजोर आवाज में कहा, भाई यूसुफ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मैं 3 दिन से बिना खाए हूं, पैर उठते नहीं। यूसुफ सोच में पड़ गया। उसकी अपनी भूख भी सख्त थी, लेकिन उसने सोचा, ये शख्स बिना रोजे का है, उसकी मुश्किल ज्यादा है। अल्लाह फरमाते हैं कि भूखे को खिलाओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यूसुफ ने 2 खजूर भिखारी को थमा दिए। भिखारी ने आंसू बहाते हुए दुआ की, या अल्लाह, इस नेक शख्स के रोजे कबूल फरमा, उसके परिवार पर रहमत नाजिल कर और उसे जन्नत की खुशखबरी दे। यूसुफ ने बचे हुए 1 खजूर से इफ्तार किया और रात भर अल्लाह से दुआ करता रहा कि या रब, मेरी नेकी कबूल कर। अगले दिन सुबह एक शानदार घोड़े पर सवार अमीर सौदागर यूसुफ के कामगार आया। उसने कीमती रेशमी कपड़ा उतारा और बोला, यूसुफ, इस कपड़े से खलीफा के लिए खास जामा सिल दो। जल्दी और एहतियात से काम करो, अच्छा इनाम मिलेगा। यूसुफ ने तुरंत काम शुरू किया। सुई चलाते हुए कपड़े की तह में एक छोटी थैली हाथ लगी। थैली खोलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर 100 सोने के चमकते दीनार थे। यूसुफ की आंखें चमक उठीं। भूख के मारे वो सोचने लगा, अगर ये सिक्के रख लूं तो बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा, फातिमा को नया बुर्का, मकान की मरम्मत हो जाएगी। रोजे में इतनी तकलीफ सह रहा हूं, ये अल्लाह की तरफ से रिस्क हो सकता है। दिल में तूफान उठा। वो उठा, दरवाजा बंद किया, थैली को छुपाने लगा। लेकिन तभी दीवार पर लिखी कुरानी आयत नजर आई, अल्लाह अमानतदारों को पसंद करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, अमानत की खियानत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यूसुफ रो पड़ा, थैली को सिर पर रखकर सजदा किया और बोला, या अल्लाह, मुझे गुनाह से बचा। उसने थैली अलग रख दी और जामा सिलकर तैयार किया। शाम को सूरज ढलने से पहले यूसुफ थैली लेकर सौदागर के बड़े महल पहुंचा। सौदागर ने थैली देखी तो मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यूसुफ, तुम सचमुच अल्लाह के नेक बंदे हो।
मैंने जानबूझकर ये थैली रखी थी। मैं खलीफा हारून उर रशीद का वजीर हूँ। मैं बगदाद के गरीब रोजेदार शख्सों की ईमानदारी और तकवा की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा सब्र, दान और अमानत ने मुझे हैरान कर दिया। वजीर ने यूसुफ को तुरंत खलीफा के शाही दरबार ले जाया। दरबार की शान देख यूसुफ घबरा गया, लेकिन खलीफा ने मुस्कुराते हुए उसकी पूरी दास्तान सुनी। खलीफा बोले, यूसुफ, तुम्हारी नेकी मिसाल है। अल्लाह ताला ऐसे शख्सों को इनाम देते हैं। खलीफा ने फरमान जारी किया। यूसुफ को एक बड़ा पक्का मकान, खेती की जमीन, मासिक रकम और दरबारी दर्जी का ओहदा दिया गया। यूसुफ अमीर हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली। वो अब भी रोजा रखता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, गरीबों को इफ्तार खिलाता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। गरीबी में सब्र किया तो बरकत मिली। उसके पुराने पड़ोसी भी अब रोजा रखने लगे और कहते, यूसुफ की तकवा ने उसे कामयाबी दी। इस दास्तान से हमें सबक मिलता है कि चाहे मुश्किल कितनी भी हो, रोजेदार शख्स को सब्र, दान, अमानत और तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जन्नत की कुंजी है। इसलिए हर मुसलमान को रोजे की बरकत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक बनाए और रोजे कबूल फरमाए। आमीन।